हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंदर, चाहे आपके UT1, UT2 या हाफ ईयरली सेशन एंडिंग एग्जाम्स हो, वहां पर पूछे जाएंगे। इनको अगर आप कर लेते हैं तो केवल अपने सीबीएसई के ही आप एग्जाम को अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। आप इनके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, वो चाहे ओलंपियाड्स हो, मैथ्स ओलंपियाड हो, प्री-आरएम हो या फिर और प्राइवेट ओलंपियाड, चाहे वो एनटीएससी हो या फिर इस तरह के जितने भी ओलंपियाड्स हैं और स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, वहाँ पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप कवर करेंगे और साथ साथ अपनी क्लास में भी अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस जो अपने 6 क्वेश्चंस यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं, जो हमने पिछले असाइनमेंट्स में दिए थे, और 10 क्वेश्चन आपको इस लेक्चर के बाद में मिलेंगे। इन 16 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो इसके पूरी मास्टरी हो जाएगी, इस टॉपिक पे पूरी मास्टरी हो जाएगी। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा थैंक यू, सच में स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा थैंक यू दिल से। जितना प्यार, जितना सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, खासकर 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने, मैंने देखा है आप लोगों के कमेंट्स में डेली पढ़ता हूँ और उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो जितना प्यार और जितना सपोर्ट आपने दिया है और जितना लाइक और सब्सक्राइब किया है, वो बहुत कमाल का है। उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमको भी लगता है कि कोई अगर हम काम कर रहे हैं, उसको देख रहा है, उससे बेनिफिट उठा रहा है और उससे उसको फ़ायदा मिल रहा है, तो हम भी मोटिवेट होते हैं कुछ और नया करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। कमाल किया है आप लोगों ने। अब देखें जरा, ये अब क्वेश्चन हमारे 6 क्वेश्चन हमारे थे, पहले हम इन 6 को सॉल्व करना सीखेंगे। मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे इसमें अटक रहे थे। कुछ बच्चों ने अच्छे आंसर भी दिए हैं, किसी का 1 गलत है, किसी के 2 गलत हैं और किसी को भी समझ नहीं आए। और इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमारे बोर्ड के अंदर आएंगे, हमारे एग्जाम के अंदर में पूछे जाएंगे और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। तो देखा कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। क्या दे रखा है, इफ a = 2 + √3 + √5 एंड b = b की वैल्यू दे रखी है कुछ, फाइंड a - 2 का होल स्क्वायर प्लस b - 3 का होल स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखें, हमें लेके क्या आना है, a - 2 का होल स्क्वायर। एक तरीका तो सीधा है कि a की वैल्यू दे रखी है और यहाँ रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर चलो रख ही देते हैं, यही ज़्यादा ठीक है। तो लेके चलिए आप ये a - 2 होल स्क्वायर प्लस b - 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए जरा, a की वैल्यू कितनी है, 2 + √3 + √5 और -2 और इसका होल स्क्वायर है। फिर यहाँ भी b की वैल्यू कितनी है, ये 3 + √3 - √5, ये तो आपकी b की वैल्यू है पूरी। और यहाँ क्या लिखा है, ये b - 3 माइनस का 3। इसमें क्वेश्चन तो ये बहुत आसान है, बस इसमें डिफरेंट क्या है, ये जो हमें डराता है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर से कैसे डील करना है, उनका स्क्वायर कैसे करना है, आइडेंटिटी इसके अंदर कैसे लगानी है। अब देखिए 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया और इधर 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया, ये √3 + √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 - √5 का होल स्क्वायर। अब क्या रह गया, केवल ये a + b का होल स्क्वायर। याद करो आइडेंटिटी, और अगर आइडेंटिटी याद नहीं हो रही है तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, जाके वीडियो देखिएगा कि हाउ टू लर्न मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए। आइडेंटिटी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगर ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। कई स्टूडेंट को लग रहा हो कि दोनों बात तो सेम ही है, स्टूडेंट सेम नहीं है। आप वीडियो जाके देखिएगा तो आपको पता लगेगा, वाओ, एक मैजिक फैक्टर वहाँ पता लगेगा कि किस गलत तरीके से हम आइडेंटिटी को याद कर रहे थे आज तक और उसका सही तरीका था क्या। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, a + b, ध्यान से देखें, a + b होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ये a² + 2ab + b²। और यहाँ a - b का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा, लगा दीजिए। a + b का होल स्क्वायर, a के प्लेस पर √3 है, b के प्लेस पर √5 है, ये a है, ये b है, √3। तो क्या आएगा, a² √3 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मतलब क्या है, ये आपका a है, ये b है, तो ये √3 और b का मतलब है √5 प्लस b का मतलब है √5 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का, प्लस अब सेम ऐसे कर लीजिए, ये √3 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस का 2ab, इसका a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो 2a, a का मतलब है ये a है, ये b है, √3
और b का मतलब है आपका √5। यहाँ पर ये a है, ये b है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लगा रहे हैं आइडेंटिटी। अब देखो क्या होता है इसमें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। लास्ट में बचा हुआ है हमारा ये √5 का स्क्वायर भी कर जाए इसको सिंप्लीफाई। √3 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो गया तो बचा केवल 3। अब ये 2 √3 और √5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका ये √15। 3 × 5 15 प्लस √5 का स्क्वायर 5, रूट खत्म हो जाता है ये। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 प्लस 5। अब देखिए 2√15 और 2√15 ये तो कैंसिल हो गया, हमारे एक जैसे टर्म्स हैं, हमारे लाइक टर्म्स जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, कैंसिल हो जाएगा आपका ये। अब क्या बचा है 3 + 5, 3 + 5 8, और यहाँ भी है 3 + 5 8, तो आंसर आ गया आपका 16। तो बहुत आसान था ये, बस इसमें चेंज किया था, इर्रेशनल नंबर्स में दे रखा था। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ x = 3 + 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं पेपर के अंदर, RD वगैरह में, RS में और एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं। x³ + 1/x³, यहाँ आ जाएगा x² + 1/x²। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, x दिया हुआ और यहाँ पे ध्यान से देखें x³ + 1/x³ है या 1/x², ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो एक x और एक 1/x में अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखना, हमेशा वो जो नंबर दे रखा था x की वैल्यू, 1/x क्या आता है, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ही निकल के आता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब बीच वाला साइन चेंज करते हैं, ऐसा नहीं है, रूट से पहले वाला साइन चेंज करते हैं। a + √b अगर आपको दे रखा है a + √b और इसका हमको रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं a + √b का रैशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, तो क्या होगा a - √b। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बीच वाला ही चेंज किया है, इसमें बीच वाला चेंज नहीं किया है। अगर ऐसा होता, अगर -2 + √3 है और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हमें निकालना है, तो कई बार स्टूडेंट लिखते हैं, तो ये कैसे लिखा मिलता है आपको, ये कई बार लिखा मिलता है √3 - 2 ऐसा लिखा मिलता है। और रैशनलाइजिंग फैक्टर स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं, ये बीच वाला चेंज अगर कर देंगे तो क्या होगा, ये -2 के प्लेस पर आ जाएगा +2, और ये एकदम रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है। तो बीच वाला चेंज नहीं करते हैं। जो हमारा इर्रेशनल फैक्टर दिया हुआ है, हमारा इर्रेशनल फैक्टर दिया हुआ है a + √b, तो √b जो दे रखा है उससे पहले वाला साइन चेंज करते हैं। अब वो चाहे पहले दे रखा हो या बाद में दे रखा हो, ये यहाँ दे रखा है √3, तो अगर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हमको निकालना है तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट ये होगा, इससे ये रूट वाले का माइनस चेंज होगा √3, और ये -2 है तो -2 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 + √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ गया, -2। आप सोच सकते हैं कि -2 - √3 आ गया, तो आप फिर वहीं पर आ जाएंगे और फिर कहेंगे कि सर बीच वाला ही तो चेंज हुआ है। यस, बीच वाला चेंज हुआ है, लेकिन वहाँ सावधानी बरतनी है कि अगर ये ऐसे ना देखे, अगर ऐसे दे रखा हो तो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि बीच वाला चेंज कर देते हैं, और बीच वाला चेंज करेंगे इन दोनों के बीच का साइन तो क्या हो जाएगा, √3 + 2 हो जाएगा, जो कि रैशनल फैक्टर नहीं है। इसका करेक्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, ये है, तो इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आते हैं x और 1/x, वो एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर निकल के आते हैं और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर केस में 1 आता है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, x दिया हुआ है तो हम क्या निकाल लें, 1/x की वैल्यू निकाल लें। 1/x ये कितना है, 3 + 2√2 ये दिया हुआ है। तो ऐसा तो हम रूट में छोड़ते नहीं है क्योंकि इर्रेशनल नंबर हमारा दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो उससे डील करना बहुत मुश्किल है। 3 + 2√2 क्या करते हैं हम, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2√2 से पहले वाला साइन चेंज करना है, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव से मतलब नहीं है, इससे पहले वाला साइन चेंज करना है। तो ये 3 - 2√2, 3 - 2√2। अब कर जाइए यहाँ पे, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करेंगे तो ये तो 3 - 2√2 आएगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ध्यान से देखो, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, a + b, a - b क्या होता है, ये यहाँ लिख लो आप, ये a + b, ये तो है a का मतलब 3 है, b का मतलब 2√2, और ये दूसरे फैक्टर क्या है a - b, कितना होता है ये a² - b²। आइडेंटिटी नहीं याद तो ऊपर आके देखिए, लिंक दिया हुआ है।
कैसे आइडेंटिटी को याद करना है। और ये आइडेंटिटी आपका पीछा छोड़ेंगी नहीं, 8th में भी आपकी थी, 9th में भी चलेंगी, 10th में चलेंगी, और जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आती रहेंगी। तो इनको बेटर है, रटने से अच्छा है इनको हम समझ लें। a प्लस बी की पावर 4 भी दे रखा हो तब भी आप कर पाएंगे। a प्लस बी पावर अगर 100 भी दे रखा है और उसकी आइडेंटिटी रटने की जरूरत नहीं है, देखिएगा जाके उसको जरूर। तो अब देखने ये आपका हमारा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 7 है ये। लेक्चर नंबर 7 है असाइनमेंट्स 1.1 का, जो हमने लेक्चर नंबर 6 में 1.6 जो लेक्चर नंबर था उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए थे उन्हीं क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 2√2, 2√2 का स्क्वायर। करिए इसको सॉल्व, तो 3 माइनस 2√2 और तो 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर कीजिए। 2√2 का स्क्वायर कितना आता है, अरे 2√2 का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, यही होता है ना। 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5 25, ऐसे इसका मतलब हो जाएगा ये 2√2 इंटू 2√2। तो 2√2 इस 2 की 2 में मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो जाएगा 4, और √2 की √2 मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, √2 2 बन गया, तो टोटल क्या आ गया आपका 8। तो ये आ गया आपका 8, और 9 माइनस 8 जनरली हमारा 1 निकल के आता है। तो कितना सोल्व हो गया आ गया, आप ये नीचे तो 1 है और ये आ गया 3 माइनस 2√2, ये आया आपका 1/x। अब इस टाइप के क्वेश्चन चाहे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा हो, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, क्वेश्चन इस तरह के बड़े आराम से हो जाएंगे। पहले इन दोनों को ऐड कर जाए, x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 3 प्लस 2√2, और 1/x की वैल्यू आपने निकाली अभी ये 3 माइनस 2√2, तो 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका ये 3 प्लस 3 6 आ गया। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, क्या कर जाए इसका क्यूबिंग बोथ साइड अगर क्यूब कर जाए तो हमारा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यूबिंग बोथ साइड, स्टूडेंट बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको लग रहा हो कि एनसीईआरटी तो बड़े आराम से एकदम लड्डू जैसे क्वेश्चन थे, हो गए हमारे, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, खुश हो रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। खुश होने की बात भी है, वो कॉन्सेप्ट तो वही था, हमें वही पहले पढ़ना था, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे दमदार क्वेश्चंस करेंगे और ये दमदार क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। स्टूडेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि एक गूगल फॉर्म्स पर आपको क्वेश्चनर दिया जाए जिसको कि आप फटाफट सॉल्व करेंगे और मुझे भेज देंगे मेल पर। हम यहाँ पर आपको आंसर उसके बता देंगे कि इसके आंसर्स ये हैं और चेक भी कर लेंगे, आपका रिपोर्ट कार्ड पूरा कंप्लीट निकल के आएगा। गूगल फॉर्म गूगल की बहुत अच्छी सर्विस है जिसमें मुझे केवल क्वेश्चंस तैयार करके आपको भेजने हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे, जब आप आंसर दे रहे होंगे तो मेरे कंप्यूटर पे वो आंसर्स आपके आ रहे होंगे तुरंत, आपको भेजने की जरूरत भी नहीं है, मेरे पास तुरंत आ रहे उसके आंसर होंगे। मैं देख लूँगा कि विनय कुमार, स्वाति क्या कैसे आंसर दे रहे हैं, ये लोग किस तरह, निखिल ये आंसर्स कैसे दे रहे हैं, इन सब के आंसर मेरे सामने आते चले जाएंगे। अगर देखें क्यूबिंग बोथ साइड, तो इसका क्यूब कीजिए, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। देखो a प्लस बी, आज तो आइडेंटिटी ने मार लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये है आइडेंटिटी। तो यहाँ भी क्या होगा आपका, ये x का क्यूब प्लस ये a क्यूब प्लस b क्यूब 1/x का क्यूब प्लस 3ab, 3a के प्लेस पर यहाँ x है और b के प्लेस पर 1/x है, तो x 1/x और x प्लस 1/x इक्वल, ये तो हमने इधर का क्यूब कर दिया, और 6 का क्यूब इधर भी क्यूब किया है और क्यूब करके क्या कर दिया हमने, उसको एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि आपको ये वैल्यू मिल गई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x से x कैंसिल हो गया 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 6 है, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, इसको उठा के ले आइए, आंसर आपका आ गया 216 माइनस ये कितना है 3 × 6 18, और यहाँ पर आपका ये आंसर आ चुका है 216 माइनस ये 16 और 18 कितना आ जाएगा आपका, ये अरे 16 और 18 दो ज़्यादा है तो 200 से 2 और कम हो जाएगा 198, ये आपका आंसर आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाएगा, तब भी आपको ऐसे ही करना है
और यहाँ आने के बाद x प्लस 1/x इक्वल टू जो भी आंसर आएगा स्क्वायर कर जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इक्वल टू 7 - 4√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ √a प्लस 1/√a। a दिया हुआ है और √a हमें निकालना है, इसका स्क्वायर रूट और फिर उसका रेसिप्रोकल 1/√a भी निकालना, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें देखो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन तो सब हमें आरडी में दे रखे हैं, आरएस में दे रखे हैं, एग्जाम्पल में, हाँ वहाँ पर हैं, लेकिन क्या आप देखेंगे कि आरडी आप में से कितने बच्चों ने सॉल्व किए हैं? उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। आरडी को करने के लिए जब आप करना चाहते हैं तो पूरा टाइम अगर मैथ्स पढ़ते रहेंगे तब जाके आरडी सॉल्व होगी आपसे। आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल स्टूडेंट सभी खरीद लेते हैं, लेकिन कोई पूरा करता नहीं है। आप देखें कि आप में से कितने स्टूडेंट ने 8th क्लास की आरडी पूरी की है, 7th की आरडी पूरी की है, कोई नहीं कर पाता, लेकिन सबके पास आरडी है, सबकी बुक सेल्फ में रखी रहती है आरडी, सब लोग लेके आते हैं, सब टीचर सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं, ट्यूशन टीचर भी बोलते हैं आरडी खरीदो, आरडी के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सब लोग खरीद कर रख लेते हैं और उसमें कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ सेलेक्टेड चीज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम भी वही काम कर रहे हैं, हम सारे क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको नहीं उलझा रहे हैं। आरडी के, आरएस के, एग्जाम्पलर के और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब पूछे गए अच्छे, उन क्वेश्चंस के हम कलेक्शन है, उन क्वेश्चन को कर रहे हैं। पहले हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, सारी थ्योरी को पढ़ लिया है, एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लेवल थोड़ा ऊपर आया है, अब हम उससे ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चन करेंगे और ये लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अभी आपको एक असाइनमेंट्स मिलेगा, उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, जो आपको हम सीख रहे हैं इससे कर जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर होगा, फिर और ऊपर होगा, और धीरे धीरे हम बढ़ते बढ़ते बड़े आराम से हम जीएसटीएससी, एनटीएससी और ओलंपियाड की तरफ बढ़ जाएंगे। और यही तरीका है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। एक साथ अगर आप सामने रख लेंगे आरडी को, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन करने की, तो नहीं हो पाएगा। इतनी मोटी बुक है, कैसे होगा वो? लेकिन हाँ, उसके जो सबसे अच्छे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनको करने की जरूरत ही नहीं है। अब अच्छे क्वेश्चन कौन से हैं कैसे पता लगे? वो क्वेश्चन, वो काम हमारा है, टीचर्स का है। हम कई सालों से देख रहे हैं कि कौन से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और अच्छे क्वेश्चन हर जगह मिलते हैं। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर बुक में मिलेगा आपको, आरडी में भी, आरएस में भी। देखिए कैसे होगा ये। ए क्या है? 7 - 4√3 और ये वैल्यू निकालनी है, तो निकालना शुरू करते हैं डायरेक्ट। रूट ए की वैल्यू कितनी है? 7 - 4√3। अच्छा, रूट आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? ये सिंप्लीफाई हो कैसे पाएगा? सोचो जरा, अंडर रूट चढ़ा हुआ है और रूट से बाहर इसको लेके आना है कुछ नंबर्स की फॉर्म में, जिससे हम कुछ जोड़ भी पाए इसके अंदर। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये जो क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। और उनमें से कौन सा बनेगा? यहाँ माइनस दे रखा है बीच में, तो ये a - b का होल स्क्वायर बनने वाला है, तभी ये रूट खत्म होगा, नहीं तो रूट खत्म ही नहीं होगा। रूट खत्म तभी हो पाएगा जब ये अंदर वाली सारी क्वांटिटी क्या बन जाए? ये सारी क्वांटिटी एक परफेक्ट स्क्वायर बने, तब होगा। तो हमारा हिंट तो मिल गया है कि क्या बनाना है हमको, ये परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो बनाइए। कैसे बनाएंगे? अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ माइनस दे रखा है, तो a - b का होल स्क्वायर आएगा। 7 को सकते हैं 4 + 3 माइनस, इसको कैसे ले सकते हैं आप? ये 2√3। 2 × 2√3 मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। अब इसको लिख लीजिए आराम से। दो ये क्या है? 2ab, ये 2 है, ये a है, ये b है। तो a क्या है यहाँ पर? 2, और यहाँ पर क्या है? 4। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। तो इसको लिख दिया 2² प्लस आपके हिसाब से जो फॉर्मूला आपने रटा है √3 का स्क्वायर। 3 को क्या लिख सकते हैं हम? ये √3 का स्क्वायर कितना आता है? 3 आता है, -2 × 2 × √3। तो क्या बन गया आपका? ये a² + b² - 2ab। ये वही फार्मूला जो आपने याद किया है, मैंने नहीं कराया है आपको याद, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ। अब देखें कितना हो गया आपका? ये a² + b² - 2ab क्या होता है आपका? ये a - b का होल स्क्वायर। तो आ गया ये 2 - √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2 - √3। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक पेच है,
आपने तो उसको लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो यही होता है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर b माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे, b माइनस a का होल स्क्वायर तो भी क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे आएगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको पहले 3 को पहले लिखता है और 4 को बाद में लिखता है, और फिर यहाँ पर √3 और यहाँ √2 बाद में आता है, तो यहाँ आता है √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर उसके आंसर में क्या आता है √3 माइनस 2, ये निकल के आता, जो कि गलत था। गलत क्यों था, उसने कहीं गलती तो नहीं किया है, लेकिन इस स्टेप में गड़बड़ होगी। तो ये हमने जो लिख दिया, हमने फट से लिख दिया यहाँ पर, इतनी आसानी से नहीं लिखा जाता ये, ध्यान से समझाइए। अंडर रूट एक्स आपकी बुक में नहीं है ये आप जब क्लास 11 में पहुँचेंगे तब जाके समझेंगे। क्लास 10th में 9th और 10th में हो सकता है कि आपके सामने आए भी ना ये बात, क्या आप कहीं भी पढ़ रहे हो वहाँ भी। अंडर रूट एक्स स्क्वायर, रूट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मॉड एक्स, और मॉड एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी। तो हमने क्या लिखा, ये 2 माइनस √3 लिखा है, √3 माइनस 2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 माइनस √3 की वैल्यू होती कितनी है, 2 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको आप सोल्व करेंगे, 2 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी। चलो इतना ही ले लेते हैं, कर लेते हैं सोल्व। 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 9 और 7 2.0। तो ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर √3 माइनस 2 कर दे तो ये नेगेटिव में आता है, और नेगेटिव रूट की वैल्यू हो नहीं सकती। इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा है। अगर गलती से आप यहाँ पर 7 को 4 + 3 की जगह आप 3 + 4 भी लिख सकते थे, और फिर यहाँ चलते तो फिर आपका आंसर क्या था, √3 माइनस 2, जो कि गलत होता। क्योंकि रूट से जैसे ही हम √3 माइनस 2 को खोलेंगे तो आएगा तो पॉजिटिव वाला ही, जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो कब आता है, जब 2 माइनस √3 लिखेंगे तब आएगा। तो रूट एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड एक्स, और मॉड एक्स की वैल्यू होती है +x और -x। x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन। स्टूडेंट ये आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, आएगा बाद में, जब आप 10th में 11th में पहुँचेंगे तब आएगा। थोड़ा सी फैमिलियर हो लीजिए, ऐसा कुछ होता है। यहाँ इसका रीजन समझ में आ गया। तो ये निकला है आपका √a। हमने देखा √a अगर आपका a + √b की फॉर्म में आता है तो उसका रेसिप्रोकल 1/a कैसा आता है। अब इसी को रेशनलाइज करना है तो जनरली किस तरह से आता है, वो 2 + √3। आप सिंप्लीफाई कर देंगे ऐसे ही, सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करने रेशनलाइज करेंगे तो निकल के आ जाएगा। रेशनलाइज हमने कई बार किया है। अब आ जाइए ओरिजिनल क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है आपको, ये √a + 1/√a। √a की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस √3, और 1/√a की वैल्यू कितनी है, इसी का 1/ लिखेंगे तो कितना आएगा, ये 2 + √3। √3 से √3 कैंसिल, आंसर आपका आ गया 4 इज द आंसर। तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमने कुछ नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं। हम ये कोई ये नहीं है कि एनसीईआरटी से हम बिल्कुल अलग चीज़ें कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़े से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर है, जहाँ में थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता है, अपने दिमाग को और एक्सपेंड करना है, खोलना है, और ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट आपको हैरानी होगी कि आप जो अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, आप अपना होमवर्क कर लेते हैं, होमवर्क कॉपी अच्छे से बनाते हैं, क्लास वर्क कॉपी अच्छे से बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे कि आप अपने 100% दिमाग में से केवल 5% दिमाग का यूज कर रहे हैं। अभी 95% करना बाकी है। आइंस्टाइन ने बोला था कि उसने केवल 15% अपने दिमाग का यूज किया है, और तब कितनी सारी उसने फिजिक्स और मैथ्स के अंदर कितनी इन्वेंशन कर दी, केवल 15%। अगर कोई इंसान अगर अपना दिमाग का यूज कर ले 20, 25, 50%, तो बहुत कमाल का हो जाएगा, वो भगवान हो जाएगा। ठीक है ना। आप समझिए इस बात को, 95% अभी बचा हुआ है, जो काम आप कर सकते हैं खुद को पहचानिए और आप लग जाइए। धीरे धीरे होगा ये। हमने बहुत 6 लेक्चर्स के अंदर बहुत धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है, और अब हमने अपना गियर चेंज किया है। इसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर इसका एक वीडियो आएगा, जो क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे इनको अच्छे से करिएगा। पूरे हफ्ते भर में 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो नहीं आएंगे वो सब हम अगली क्लास में लेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसा ही क्वेश्चन आपको अगले असाइनमेंट्स में भी मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, a + √5b की वैल्यू कितनी दे रखी है, किस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आपको सिंप्लीफाई करना है और a और b की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है
कि ये इसी फॉर्म में आ जाए, a प्लस रूट 5 इंटू बी की फॉर्म में आ जाए। फिर कंपेयर कर जाएंगे, a और b की वैल्यू बता जाएंगे। तो करते हैं सॉल्व। देखो तो हम इधर ही लिख लेते हैं ये a प्लस रूट 5 b, और वैल्यू कितनी है आपकी, ये 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। मैंने उस लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख लिया। दोनों को साथ साथ लेके चलना है, फिर कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को चेंज करके लाना है इसी फॉर्म में। ए एक नंबर हुआ, कोई नंबर प्लस रूट 5 इंटू दूसरा नंबर, ऐसा कुछ सिंप्लीफाई करके लेके आना ऐसे। तो कैसे लेके आएंगे, रेसलाइज करना तो आप जानते हैं, जब भी रूट वाला टर्म्स नीचे दिखाई देता है तो तुरंत कूद के हम आते हैं, रूट से पहले वाला साइन चेंज करके उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 माइनस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ भी करके कितना, ये यहाँ पर 3 माइनस रूट 5 है तो इसका रेसलाइज फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 5। बीच वाले का साइन चेंज कर देते हैं। फिर बोल दिया मैंने बीच वाले का, अरे रूट से पहले वाले का साइन चेंज करते हैं, 3 प्लस रूट 5। अब सॉल्व कर जाइए इसे। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई करनी है आपको यहाँ पर। ये नीचे वाला तो बड़ा आसान है, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सीधी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। ये a स्क्वायर 3a² माइनस बी स्क्वायर, ये सीधी आइडेंटिटी हम लगा चुके हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर आ जाइए, इनकी पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर जाइए। पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते थे, तो 2 टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं आपस में और 2 यही टर्म्स बचते। अगर आप आइडेंटिटी नहीं लगाना चाहते तो मल्टीप्लाई करके भी आंसर यही आएगा। कर जाइए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो 7 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो कितना आएगा, 21। 7 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, माइनस 7 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये 9 रूट 5। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ध्यान से देखो, रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 में होगी तो कितना होगा, 5, और 5 इंटू 3 माइनस का 15, ये तो यहाँ आया माइनस। यहाँ देखिए अब जरा ऐसे ही a माइनस बी ए प्लस बी, ये तो हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर जाए, पॉइंट वाइज बोले तो 7 की मल्टीप्लाई 3 में 21, 7 की मल्टीप्लाई रूट 5 में प्लस 7 रूट 5, और अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये माइनस में आएगा आपका माइनस का 9 रूट 5, और रूट 5 की रूट 5 में 5 इंटू 3 15, माइनस का ही 15, ये आया। अब देखिए कुछ सिंप्लीफाई जो हो सकते हैं उनको कीजिएगा। इधर क्या चल रहा है आपका, ये a प्लस रूट 5 इंटू बी, करें इसको सिंप्लीफाई। नीचे तो कितना है आपका, 3 का स्क्वायर 9 होता है और रूट 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो केवल 5 बचा। यहाँ पर 21 और माइनस 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 15 6, 9 रूट 5 माइनस 7 रूट 5, 9 में से 7 गया तो 2 रूट 5 पॉजिटिव, ये आया। यहाँ देखें जरा, 21 माइनस 15, यहाँ भी 6, और दिस माइनस करेंगे तो माइनस का 2 रूट 5 अपॉन ये कितना हुआ, 9 माइनस 5 4 हुआ। तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, दोनों 4 है। तो क्या कर सकते हैं आप, ये 4 इनका एलसीएम, 4 चलो यहीं ले जाते हैं, एलसीएम ले लें यहीं पर ही। 4 यह भी 4 है, यह भी 4 है, तो ऊपर कितना आएगा आपका, ये 6 प्लस 2 रूट 5, यहाँ माइनस है, और उसके बाद हमें ये लिखना है। ध्यान रखना यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट, माइनस के हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस पूरे ब्रैकेट में, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जब इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी इस 6 में तो माइनस का 6, सबके साइन चेंज जाएंगे। ये प्लस का 6 है, माइनस का 6 हो गया। माइनस का 2 रूट 5 है तो माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो साइन चेंज कर देता है माइनस। माइनस बहुत पावरफुल है, माइनस क्या करता है, माइनस देखो क्या करता है, अगर माइनस यहाँ लगा हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, और माइनस की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो माइनस क्या करता है, इन सब की प्रॉपर्टी चेंज करता है सबको। ये पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस का रूट 3 है तो माइनस का रूट 3 हो जाएगा, ये माइनस का रूट 2 है तो ये प्लस का रूट 2 हो जाएगा। ये पावर जो है वो नेगेटिव के अंदर है, माइनस की मल्टीप्लाई करने पर। प्लस की मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं होता। अगर रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2 अगर है और ब्रैकेट को खोलेंगे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्लस कुछ नहीं करता है, ये ऐसा कैसे ही रहता है। ये तो
लेकिन माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज कर देता है, दोनों नंबर्स के साइन, जब तीनों नंबर दे रखे हैं तो तीनों के साइन चेंज कर देगा। अब देखिए 6 से तो ये 6 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका ये 2√5 और 2√5 आ गया आपका 4√5, नीचे आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल तो √5। अब √5 को आप कैसे लिखेंगे, 0 प्लस √5 इंटू 1, √5 को लिख सकते हैं √5 इंटू 1। उससे पहले 0 लगा लिया, क्यों लगा लिया, क्योंकि इस साइड में इस तरह का दिया हुआ है। अब कंपेयर कर जाओ तो आपको दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू कितनी है 0 और b की वैल्यू कितनी है 1, तो a और b की वैल्यू आ गई। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको अगले असाइनमेंट्स में मिलेंगे, शानदार तो सारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आप पहले ही देख चुके हैं कुछ पिछली वाले वीडियो में। इफ 5 टू द पावर p माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 2 to 5, ये दे रखा है, तो अब p की वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखें यहाँ पर इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 5 टू द पावर p माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2p माइनस 8 और 2 to 5, 2 to 5 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखें अगर ये इसके इक्वल है, ये दोनों नंबर यहाँ दे रखे हैं और इक्वल है, और 5 और 3 क्या है प्राइम नंबर है, तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये 2 to 5 भी एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर्स में तो उसमें केवल और केवल 5 और 3 आएंगे। ये गारंटी करती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्लास 10 में आगे पढ़ेंगे। वो ये बताती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वो बता दिया कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो इसका मतलब हमें क्या, अगर यहाँ 5 और 3 दे रखे हैं तो 2 to 5 के अंदर भी केवल 5 और 3 आएगा। देख लेते हैं, अगर यहाँ पर दे रखा है 2 to 5, आप देखिए लास्ट में क्या है 5 है, अगर इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6 कैरी 1 रिमाइंडर 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा आपका ये 5 और फिर 5 1, तो इसके फैक्टर्स कितने आए आपके 2 to 5 को आप कैसे ले सकते हैं, 2 to 5 को ले सकते हैं 3 into 3 into 5 into 5 का मतलब क्या हो गया 3 to the power 2 और 5 to the power 2। तो लिख जाइए इसको 3 into 3 into 5 into 5, तो 5 to the power p माइनस 3, 3 to the power 2p माइनस 8 और ये हो गया आपका कितना 3 to the power 2 और 5 to the power 2, इतना हुआ। अब बहुत आसान है, अरे 3 की पावर को कंपेयर कर जाइए दोनों साइड, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं ओलंपियाड्स के अंदर, ऐसे कंपेयर करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ये 5 और ये 5 को तो कंपेयर इसके साथ में होगा, ये 5 और ये 5 कितना है, इनकी पावर्स हमारी कंपेयर हो जाएंगी क्योंकि बेस आपका सेम है, ये 5 और यहाँ 5, ये दोनों साथ में, तो p माइनस 3 इजकल टू 2, तो यहाँ से 3 आपके जहाँ जाके जुड़ जाएगा तो p इजकल टू क्या हो जाएगा 2 + 3 5। अब जब दूसरा वाला देखें इन दोनों को, यहाँ 3 की पावर 2 और यहाँ 3 की पावर कितना है 2p माइनस 8, तो 2p माइनस 8 इजकल टू 2, तो 2p इजकल टू 2 + 8 10 और p इजकल टू 10/2 5। आंसर तो 5 ही है, p की वैल्यू तो एक ही आनी चाहिए, ये आंसर आ गया। इसमें अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन हमने और भी पूछे थे थ्रू आउट द चैप्टर के ड्यूरेशन में हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनको भी डिस्कस करें। आपने बहुत दिमाग लगाया है, बहुत सारे बच्चे लगे रहे हैं लगातार। 0 की पावर 0 क्या होगी, 0 की पावर 0 स्टूडेंट्स ये अभी आपके लेवल का नहीं है, जब लिमिट्स हमारा शुरू होगा वहाँ पर आएगा। 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। दो हम बोलते हैं 2 के बारे में, 2 को हमने निर्धारण कर रखा है, 2 का डिटरमाइन कर रखा है। 2 कहाँ पर आता है, नंबर लाइन पर 0 से 2 कदम आगे आता है, 1 से 1 कदम आगे आता है, 3 से 1 कदम पीछे आता है, 1 से बड़ा है 2 और 3 से छोटा है। कितनी जानकारी है हमारे पास में 2 के बारे में, है ना जानकारी। अब ऐसे ही देखें 2 के बारे में तो हमें जानकारी है, तो 2 को तो हम डिसाइड कर सकते हैं, नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं होता क्या है 2, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर हमारे ऐसे हैं जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जैसे कि उनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट टर्म। इनडिटर्मिनेट
इनडिटरमिनेट टर्म बोला या इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, देखो 0/0। आपको बड़ा सरप्राइज होगा 0/0 क्या होता है। केवल 0 की बात नहीं थी जो आपको क्वेश्चन मिला था, आप देखेंगे 0/0 का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, नहीं पता क्या होगा जी। 0 इंटू इन्फिनिटी, सारे मैथमेटिशियन के सामने हमने रख दिया कि 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा इनडिटरमिनेट टर्म है, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सभी ने हाथ ऐसे खड़े कर रखे हैं, नहीं हमको नहीं पता। वो पूछते हैं कि ये आया कहाँ से, ये बताइए। वो जो हमको बताते हैं भाई इस फंक्शन में आया था, इस जगह आया था, तो फिर वहाँ जाके वो उसकी पड़ताल करते हैं और फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है और फिर वहाँ पर लिमिट बता के देते हैं कि भाई इसकी लिमिट तो ये है, अगर ऐसी फॉर्म आ रही है तो ये फॉर्म है, ठीक है ना। इनकी वैल्यू फंक्शन पर डिपेंड करती है जहाँ पर ये यूज होते हैं। तो हम बोल नहीं सकते हैं 0/0 क्या होगा, 0/0 क्या होगा। इसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जिस फंक्शन में आया है, जिस फंक्शन में फॉर्म आई होती है उसमें। ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आनी भी नहीं चाहिए। आपके लेवल से ऊपर है, बहुत ऊपर है। 2 साल बाद में आप ये समझेंगे जब लिमिट्स को पढ़ेंगे। तो 0 आपको लिए तो एक एक्स्ट्रा जानकारी है कि 0/0 के बारे में हमें नहीं पता, 0 इंटू इन्फिनिटी के बारे में नहीं पता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बारे में नहीं पता, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी के बारे में नहीं पता हमें, ठीक है ना। 0 टू द पावर 0 के बारे में नहीं पता हमको, 1 टू द पावर 0, 1 टू द पावर 0, ये भी बड़ा गड़बड़ करता है। और 0 टू द पावर 0, ये हमारे पास में इस तरह से कुछ इनडिटरमिनेट टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है ना। जिस फंक्शन में आती है वहाँ हम जाकर उस फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं, अप्रोचिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी था, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिया गया था, मुझे ध्यान आ रहा है या क्लास 12 10th में था। ऐसा था, दो ये एक दिया हुआ था, ये 10 था और ये 7 था, और एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, उसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, अरे पेरीमीटर 10, ये भी 7 है और ये 10 है, तो 10 + 7 + 10 + 7, 10 + 7 + 10 + 7 = 34। आपने सबने आंसर दिया 34 और आप सोच रहे हैं क्वेश्चन तो ये नहीं था, मैंने क्या कर दिया। स्टूडेंट यही तो क्वेश्चन था, आपने बहुत अलग अलग तरीके से किया, बहुत दिमाग लगाया, जबकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था। यही तो था क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे दे रखा था और बहुत सारे बच्चों ने इसको 3 मान लिया, इसको 2 मान लिया, किसी ने इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया और फिर कैलकुलेट करके देखा तो आंसर आएगा। आप किसी को x किसी को y मान लीजिए और सॉल्व करके देखिए तो आंसर तो आएगा ही। लेकिन इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा सीधा सा है। आप कैसे फिक्र दे रहे थे, मुझे नहीं पता ये कितना है, मुझे नहीं पता ये कितना है। लेकिन जितना भी ये है, जितना भी ये है, इसको यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ से हटाइए और जितना ये है उतना ही यहाँ लगा दो। इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ से हटा के हमने यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ से हटा के हमने ऊपर लगा दिया, इसको यहाँ से हटाया और यहाँ लगा दिया, तो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया जिसका लेंथ कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी है 7। आंसर 34 तो आएगा। तो केवल ऑब्जर्वेशन का खेल था ये। एक और क्वेश्चन था शायद आपके उसमें चल रहा था जब एक्सपेरिमेंट में आया था कि -2⁴/3। इसमें माइनस नंबर्स की पावर जो हमारी दे रखी है और इस तरह से दे रखी है, अगर वो होल नंबर में है तो हम डील कर लेते हैं, इंटीजर्स में है तो हम डील कर लेते हैं। लेकिन अगर वो फ्रैक्शंस में आती हैं, रियल नंबर्स में आती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आती हैं, नहीं, मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहाँ जाकर डील करते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर डील करते हैं। ये भी हम क्लास 11th में डील करेंगे। अभी आपके पास में ये देखिए कि हमें जानकारी एक मिल रही है कि -2 की पावर, माइनस की पावर अगर रेशनल नंबर में आता है तो उसको हम भी डील नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं। नंबर सिस्टम उसका कोई आंसर नहीं है। जो नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर का नाम है, उस पूरे सिस्टम के अंदर कोई तरीका नहीं है जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल के बता सकें कि भाई ये इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कोई नंबर सिस्टम में नंबर नहीं है। जो रियल नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में है, 11th में पढ़ेंगे। ये दे रखा है x की वैल्यू 1/2 - √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री का, इसकी वैल्यू बतानी है। और जबकि हमें केवल x की वैल्यू दे रखी है, तो बहुत शुरू में देखते ही ऐसा लगता है कि x की वैल्यू इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा वाकई में, लेकिन बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आप समझिए कि ये इर्रेशनल नंबर है, इससे डील करना बहुत मुश्किल है। और वैसे ही 1/, में दे रखा है और इसकी पावर हमें 2 भी करनी है, 3 भी करनी है, फिर जोड़ना घटाना है, तो बहुत भारी भरकम हो जाता है। तो इसको थोड़ा आसान करते हैं। कैसे करेंगे, देखो x = 1/,
2 माइनस रूट 3। पहले ये देखो इर्रेशनल नंबर दे रखा है, इसकी इर्रेशनलिटी को ख़त्म करें, और एक अपॉन में भी रूट हम छोड़ते नहीं कभी भी, क्या कर देते हैं, अरे 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो क्या आता है आपका, दो इसकी 1 की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और नीचे क्या हो गया आपका, ये डिनोमिनेटर में हुआ a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो कितना होता है ये 2 प्लस रूट 3, और 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो x की वैल्यू आ गई है 2 प्लस रूट 3, और ये हो गया 1, तो मतलब आया 2 प्लस रूट 3 x की वैल्यू आई है। पहले से थोड़ा बेटर है, अपॉन में तो नहीं है, यहाँ पर है। अब भी हमारा मन करता है कि इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी जाए, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, फिर स्क्वायर वाली भी लगानी पड़ेगी। अब भी थोड़ा मुश्किल होगा, कर सकते हैं आप यहाँ, अब भी कर सकते हैं कि यहाँ वैल्यू अब पहले भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते हैं, और सॉल्व कीजिए आंसर आएगा, सब तरह से आंसर इसका आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इनको करने के कुछ अलग खास तरीके हैं, उससे बड़ा आसानी से हो जाता है। कई बार तो आंसर हमें यहीं से मिल जाता है सीधा, 0 या 1 या 2 या 3 ऐसा, ये फिर भी थोड़ा मुश्किल दे रखा है। हम क्या करते हैं, तो इसको x यहाँ दे रखा है 2 प्लस रूट 3, अगर इसका स्क्वायर भी करेंगे तो ये रूट 3 खत्म नहीं होकर देगा। अगर इसको हम 2 के साथ में रूट 3 रखेंगे और स्क्वायर कर जाए, क्यूब कर जाए, तो रूट 3 खत्म नहीं होगा। अगर हम इसको अकेला ही छोड़ दें और 2 को उठा के दे लिया है, तो x माइनस 2 इक्वल टू रूट 3, ऐसे कर लें, 2 को दे लिया है। अब इसका स्क्वायर करें और क्यूब करें तो कुछ बात बनेगी। क्यूब करके क्या ये डायरेक्ट आता है, नहीं आता, स्क्वायर कर गए, रूट 3 का स्क्वायर कीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, क्या लगाया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3। सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, नहीं आ रहा भी, प्लस 4, ये प्लस 4 हो गया, और इक्वल 3 दे रखा है, इसको भी 3 को भी इधर ले आइए, तो इधर 0 हो जाएगा। 0 लाएंगे तो बड़ा मज़ेदार आएगा, 0 की फॉर्म में आ जाता है तो कई बार इसके आंसर 0 या 1 या 2 ये सब कुछ 0 हो जाता है, और 5 आंसर आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है, इससे आसान और कुछ सुनाते हैं। इसको देखें अब जरा, क्या आ गया आपका, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 0। हमारे हाथ में लग गया है एक एक्सप्रेशन ये, जिसकी वैल्यू 0 है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसी में, कि इसका कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट इसका ये बन जाए, और इसके प्लेस पे 0 रख देंगे, तो बहुत सारी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। तो अब ये काम करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो सीधा सीधा तरीका है कि हम इससे इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड कर जाएं। कि कैसे करते हैं डिवाइड, देखो ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। स्टूडेंट ध्यान से देखें, अब डिवाइड करना तो आता नहीं फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन हमने सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया है। सेकंड चैप्टर के 2 आपके लेक्चर बन गए हैं, और वहाँ बताया गया है डिवाइड कैसे किया जाता है, डिवाइड का मीनिंग क्या होता है। इसी साल आप पढ़ेंगे डिवाइड करना भी, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। एक तरीका ये भी है, डिवाइड नहीं करना चाहते तो भी हो सकता है क्वेश्चन ये। अब देखिए जरा, इसको हमें यहाँ एक्स क्यू लेके आना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। इसकी मतलब यहाँ करते हैं तो हो जाएगा ये एक्स क्यू, माइनस 4 की करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर, 1 की यहाँ करेंगे तो प्लस का x, और माइनस कर दें माइनस प्लस माइनस, सबके साइन चेंज कर देंगे, माइनस का उल्टा माइनस घट, इसको सब्ट्रैक्ट करते ही साइन चेंज जाएंगे। फर्स्ट वाला कैंसिल का होना चाहिए, प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए ये प्लस का, अब हम माइनस का 4x स्क्वायर नहीं पढ़ रहे हैं, इसको प्लस साइन चेंज हो गए हैं, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस का 4x स्क्वायर है, ऊपर माइनस का 2x स्क्वायर है, तो 4 में से 2 माइनस होकर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। यहाँ ये माइनस का x और ये माइनस का 7x, दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, और माइनस का आएगा 8x प्लस का 5। फिर कीजिए, इसके नीचे यही लाना होता है 2x स्क्वायर। आपकी समझ में नहीं आ रहा तो हम आगे चैप्टर 2 में इसको कर लेंगे दोबारा से, लेकिन पेपर में यहाँ क्यों कराया गया, पेपर में जो क्वेश्चन तो ये आया है आपका 2012 में पूछा गया था, ये सीबीएसई का जो पेपर रिलीज हुआ था उसके अंदर। क्योंकि पेपर में तो आपने पेपर पढ़ करने जाते हैं तो आप सारे चैप्टर पढ़ के जाते हैं, और सबके मिक्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या 2x स्क्वायर, तो क्या करें अगर हम इसमें 2 से
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2x स्क्वायर, माइनस 4x मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का 8x, और 1 की इसमें करेंगे तो प्लस का 2। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये प्लस का 8x और माइनस का x ये भी कैंसिल, 5 माइनस 2 3, ये है इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ रहा है 3। क्यों आ रहा है 3? देखिए अब हम कैसे लिखेंगे इसको, ये एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, हमने इसको इससे डिवाइड किया है तो कोसेंट हमारा कितना आया x प्लस 2, डिवाइजर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और रिमाइंडर कितना है 3। नई बात समझ में आ रही होगी। अरे आपका सेकंड चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज यहीं खत्म हो गई है। जिसकी समझ में आ रहा है तो देखिए वो करने जाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, और नहीं आ रहा है तो आपको अगला 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा चैप्टर सेकंड का थर्ड लेक्चर, उसके अंदर बताया गया ये, उसके अंदर बताया गया ये। भाई देखिए क्या लिखा गया है। अरे यहाँ देखो 37 को अगर आप इससे डिवाइड करते हो 5 से तो कितना आता है, अगर इस डिवाइड करोगे आप 37 को 5 से तो कितने टाइम जाएगा ये 7 टाइम्स 35, और बचता कितना है आपका रिमाइंडर 2 बचता है। तो इस बात को लिखते कैसे हम, ये इनकी मतलब यहाँ करते हैं 5 × 7 और प्लस 2 कितना होता है ये 30, 5 × 7 35 प्लस 2 37। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वो यहाँ लिखा है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ये फ़ायदा हुआ कि x प्लस 2 इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने निकाल रखी है क्या 0 निकाल रखी है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0 और प्लस 3, तो ये सारा 0 हो गया, तो 0 + 3 इसका आंसर आ गया। और भी बहुत सारे तरीके से कर सकते थे। डायरेक्ट आप इसी को बनाने की कोशिश कीजिए, डिवाइड मत कीजिए, इसी से बनाने की कोशिश कीजिए कि ये एक्सप्रेशन आपका इसी फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए तो बन जाएगा, और उसका आंसर तो इसका 3 आएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे। अब देखें जरा, अब आपने अच्छे से सीख लिए हैं। एक बार फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, दोबारा इसको समझ में आ जाएंगे। और इसी से मिलते जुलते हमारा एक असाइनमेंट्स और है, उसको नोट कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, असाइनमेंट्स 1.2, पहले 1.1 था, 1.2 आपके सामने है। 10 क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में इसको करने की कोशिश कीजिएगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके। अब देखिए क्या पूछा गया है, प्रूव दैट 3 - √7 का होल स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, a - b का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई कीजिए, और फिर देखिए क्या आता है निकल के, और वो इर्रेशनल क्यों है। एक रैशनल में अगर इर्रेशनल जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो इर्रेशनल ही आएगा। ऐसा कुछ लगा के करना होगा। इवेल्यूएट, आपको इसको इवेल्यूएट करके इसके आंसर बताना है। ये 40/√, ये 2√10 + √20 + √40 - 2√5, और हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, और √10 की वैल्यू 3.162 रख के इसको वैल्यू बतानी है कि कितनी वैल्यू आती है इसकी। अब ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने आज किया था। a√3 + b√5, उससे थोड़ा सा मुश्किल और कर दिया हमने इसको। a के साथ भी √3 है, b के साथ √5 है। इधर आपको रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करके फिर क्या आएगी, एक में आपका √5 आएगा, उसका कुछ कोफिशिएंट जो b होगा, इधर आपका √3 आएगा, उसका कोफिशिएंट a होगा। कंपेयर करके फाइंड a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, सिंप्लीफाई कर जाइए। √4.5 को आपको नंबर लाइन पर दिखाना है, उसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पूरा देना है। ऐसा हमने किया था 9.3 के साथ में। एग्जाम्पल दे रखा है आपको। x की वैल्यू दे रखी है √5 + 1/√5 - 1, y की वैल्यू दे रखी है √5 - 1/√5 + 1। ध्यान करो, ऑब्जर्व करो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल लग रहे हैं, कुछ बात बन सकती है। तो इनका अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही बना जाएगा ये। और x² + y² बचा, वो निकालना आपको आता है पहले से ही। आपको वैल्यू बतानी है x² + xy + y² की वैल्यू। अब देखिए इवेल्यूएट, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ये हमारे किस में थे, पावर एंड एक्सपोनेंट्स से लिया गया। ये 2⁻30 + 2⁻29 + 2⁻28 अपॉन 2⁻31 + 2⁻30 - 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस था, 2⁻29, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब यहाँ देखिए ये करली ब्रैकेट लगा हुआ है, और करली ब्रैकेट की पावर 1/4 है। इसके अंदर आपका यहाँ पर 5 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है अंडर ये स्मॉल ब्रैकेट की। स्मॉल ब्रैकेट की पावर है 3, और पूरे करली ब्रैकेट की पावर है 1/4, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 8 की पावर 1/3 और 27 की पावर 1/3। काफ़ी अच्छा। ये सारे क्वेश्चंस आपके
सीबीएसई के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं, जब सीबीएसई पेपर बनाती थी आपका उस समय के, एक ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे 10 के 12 के 11 के उस समय के दिए हुए हैं। इफ़ एक्स वाई जेड अगर पॉजिटिव है, हमने देखा था नंबर्स अगर नेगेटिव है तो उसकी पावर्स की बात हम नहीं कर सकते, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में पहुंच जाता है। यहाँ तो हम जो पावर की बात करते हैं तो बेस नंबर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक्स वाई जेड ये बेस नंबर जो है हमारे क्या है पॉजिटिव हैं, और तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। क्या देखा है, एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी। यहाँ ए और बी आया है तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उनका प्रोडक्ट। अगला क्या है, यहाँ ए और बी आ चुका है तो क्या आएगा, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी। बी और सी आ रहे हैं तो यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी। ये ए बी बी सी, अब सी ए, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की पावर कितनी है, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। कितना है ये, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। इसको सिम्प्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। अब देखा है ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी, ए की पावर एक्स नेक्स्ट बी है, बी की पावर वाई नेक्स्ट सी है, सी की पावर जेड नेक्स्ट घूम के फिर वापस ए आ जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इन क्वेश्चन को स्टूडेंट करना है। अब यकीन मानिए अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इस टॉपिक में पूरी मास्टरी आपकी है। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड केवल आपके सेशन एंडिंग टर्मिनल टेस्ट पूछे जाएं, या फिर आपके कोई भी एग्ज़ाम आप दें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हमारे एसओएफ और यूनिफाइड काउंसिल के एग्ज़ाम चलते हैं, जितने भी हमारे प्राइवेट ओलंपियाड चलते हैं और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओलंपियाड चलते हैं, आरएमओ प्री आरएमओ, वो सब बड़े आराम से कर सकते हैं। इवन अब दिल्ली में है तो जीएसटीसी दे सकते हैं, अपने स्टेट का भी एग्ज़ाम होता है उसको भी दे सकते हैं, और 10th में जब जाएंगे तो एनटीएससी के लिए तैयारी होगी। ये सीधी तैयारी उसी की तरफ बढ़ रही है हमारी। अब इसमें तो करना कैसे है, हो सकता है कि आपसे ये 4 या 5 क्वेश्चन इसमें हो, बाकी क्वेश्चन ना हो। तो स्टूडेंट इतना प्यार आपने दिया है और इसको इतना सब्सक्राइब किया है और शेयर भी किया है और लाइक भी किया है, आपकी कमेंट्स देख के मैं खुश हूँ। तो स्टूडेंट इसको और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो उससे फ़ायदा आपका भी होगा, कि हो सकता है इसमें से 5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और आप अगर आपका दोस्त ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, वो भी कर रहा है, तो हो सकता है वो आपसे डिफरेंट 3 क्वेश्चन वो निकाल के बैठा हो, उससे डिस्कशन करेंगे तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको फ़ायदा होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।